हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिविटी में स्वागत करता हूं। आज जैसा कि बैनर आपने देखा होगा, आज हम बात करेंगे ऑप्शन बाइंग को लेकर कि ऑप्शन बाइंग आप कैसे कर सकते हैं और कैसे कंस्टेंटली प्रॉफिट उसमें से अर्न कर सकते हैं। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। इसमें आपको बहुत कोई सेटअप की ज़रूरत नहीं है, कोई खास इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक काम करना है। इसके पहले हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करते थे, उसको आपको बढ़ा के 1 घंटे कर देना है। और इसमें करना क्या, मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप देख रहे होंगे कि आपको 3 मूविंग एवरेज दिख रहे हैं। इसमें से ये वाला मूविंग एवरेज जो है वो 60 SMA का है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये वाला मूविंग एवरेज जो है ये 60 SMA है। और ये जो ग्रीन वाला है ये आपका 20 SMA है। और ये जो ब्लैक वाला आप देख पा रहे हैं ये आपका 5 SMA है। अब दोस्तों, इसमें कई लोगों के अपने अलग अलग वेरिएशन है, अलग अलग वर्जन हैं कैसे इसको ट्रेड करना 5 SMA की। हमारा थोड़ा सा अप्रोच इसमें डिफरेंट है। डिफरेंट ऐसे है कि हम 5 SMA को तो यूज़ करेंगे और हम साथ में उसकी उसकी लुक उसका पोजीशन देख के उस पर ट्रेड करेंगे कि हमको कौन सा ट्रेड करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देख पा रहे हैं इसमें कि आपका 5 SMA नीचे है, 20 बीच में और 60 ऊपर है। तो इस कंडीशंस में हम सिर्फ सेलिंग के ऑप्शन ढूंढेंगे, हम बाइंग नहीं करेंगे। इसमें हम रेबल ट्रेडिंग नहीं करेंगे। रेबल ट्रेडिंग होती है कि आप जब ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर ट्रेड करते हैं। तो एज ए बिगनर या एज ए न्यू ट्रेडर ये ठीक नहीं होता है। जब आप एक्सपीरियंस हो जाए तो आप भली रेबल ट्रेडिंग करें, और अभी अपन ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। जहाँ ट्रेंड हमको लेके जाएगा वैसे ही हम ट्रेड करेंगे। इसमें हमको दो चीज़ें मार्क करनी है। एक तो ये करना है कि आपको CPR चेक करना है कि आपका CPR जो है वो कैसा है अभी के समय में। तो जैसे कि मैं सेंट्रल प्रोविजन मैंने डाला है ये, और इसको मैं कुछ बढ़ा देता हूँ। 7 दिन का है, इसको मैं 20 दिन का देता हूँ। इसको आपको पिछले 20 दिन का मैं व्यू दे पाऊँ। ये 20 दिन का व्यू है। अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास सबसे अच्छा समय रहेगा जब आपका ये जो आपका CPR है ये नैरो रहे। नैरो इन द सेंस कि पिछले दिन से नैरो रहे। जैसे कि आप देखें कि आपका ये CPR जो है, ये वाला CPR ये पिछले वाले से नैरो है, तो ये आपको वन साइडेड मूव देगा। अब ये ब्रॉड CPR हो गया है तो थोड़ा सा आपको मूवमेंट वोलेटाइल होगा मार्केट। तो आपको कैसे इसमें ट्रेड करना है वो आपको बताता हूँ। फिलहाल मैं आपको CPR बंद करता हूँ। बस आपको तो ध्यान देना है कि CPR आपका नैरो रहे, ऐसा वाइड न रहे। वाइड रहने में क्या होगा कि आपको मिक्स सिग्नल्स मिलेंगे। आप हो सकता है प्रॉफिट ना कमाए, आपका स्टॉप लॉस हो जाए। तो आपको देखना है कि आपका CPR पिछले दिन से नैरो हो। जैसे कि आप देखेंगे कि इस दिन आपका वाइड है, अभी आपका पिछले दिन से नैरो गई है, ये आपको वन साइड मूव दिया। इसके बाद ये वाला CPR इस CPR से नैरो है, तो ये आपको वन साइड मूव दिया। फिर अब ये वाला CPR आपका वाइड हो गया, तो ये ऊपर भी गया और फिर नीचे भी आ गया। तो आपको इस दिन कैसे ट्रेड करना आपको बताता हूँ। और आप इस दिन देखेंगे, इस दिन आपका CPR नैरो। तो मैं CPR फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ और आपको इसको स्ट्रेटेजी बताता हूँ क्या करना है। देखिए, आपका जो 60 SMA का जो ये लाइन लाल वाली दिख रही है आपको, ये आपको मेजर ट्रेंड के बारे में बता रही है। अच्छा, ये जो स्ट्रेटेजी रहेगी ये प्योरली इंट्राडे है। आपको उसको बहुत सोच समझ के नेक्स्ट डे के लिए लेके जाना है। लेके जाने में दिक्कत नहीं है, पर मैं चाहूँगा कि उसको आप फिलहाल इंट्राडे के हिसाब से करें, और जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो उसको आप आगे लेके जाएँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जब हमको कोई क्लियर व्यू मिलता है, जब हमारा डाउन ट्रेंड चालू है और आपका मार्केट ऊपर गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन हुआ है, पर ये जैसे कि हमारा डाउन ट्रेंड चालू है, 20 SMA बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा।
तो ये 20 SMA को टेस्ट करके नीचे आया। नीचे जैसे ही आया और आप 5 के नीचे आपका क्लोजिंग दिया इसने, आपको तुरंत ट्रेड में एंट्री लेनी है। मतलब आप ट्रेड में एंट्री लेंगे इस पॉइंट से, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पॉइंट से आपने ट्रेड में एंट्री ली और आपको कब तक बने रहना है, जब तक कि दोबारा आपके 5 SMA को टेस्ट करने की पास में ना आ जाए। तो अगर जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपने एंट्री ली होगी और आपका यहाँ पे आया टेस्ट करने के लिए, तो आप यहाँ पे एग्जिट किया आपने, तो 478 पॉइंट्स आपने अर्न किए। अच्छा, आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा इसका? आपका स्टॉप लॉस रहेगा 5 SMA के ऊपर। अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती, आपने एंट्री यहाँ ली है, अगर 5 SMA के ऊपर क्लोज हो गया आपकी कैंडल, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। या फिर आपका 20 SMA टेस्ट हो जाए, मतलब तो इसने 20 SMA को टच कर लिया, आपका स्टॉप लॉस सेट हो गया, आपको बाहर निकलना है। और ऐसे चांसेस आपके बहुत कम होंगे। तो पहला रूल क्या होगा कि आपकी कैंडल जो है वो 5 SMA के नीचे क्लोज हो और 5 SMA 20 SMA के नीचे। तो ये इस तरह से आपका ट्रेड चलेगा। ये सेकंड रूल क्या है इसका? सेकंड रूल ये है कि अगर आपकी कैंडल 5 SMA से दूर है, चाहे वो अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में हो, तब आप ट्रेड नहीं लेंगे। कब तक ट्रेड नहीं लेंगे? जब तक कि आपका SMA आपके यहाँ पास ना आ जाए 5 SMA के। जैसे आप देखें कि ये पूरा साइडवेज मार्केट था, तो इसमें SMA हमारा दूर है। तो अगर आप देखें तो ये SMA हमारा ये है और हमारी कैंडल यहाँ ओपन हुई है। तो जब तक कि 5 SMA को टेस्ट करना कर दे, देखिए टेस्ट करके ऊपर चली गई है, पर हमें यहाँ ट्रेड इसलिए नहीं है कि ये 20 SMA के नीचे है 5 SMA। तो हमारा हम ट्रेड, जैसे कि मैंने शुरू में बोला आपको कि हमको ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना है, तो हम यहाँ बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं लेंगे। तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमारी बनती ही नहीं है यहाँ पे। अब नेक्स्ट कैंडल देखेंगे आप कि ये 5 SMA को टेस्ट किया पर नीचे ब्रेक नहीं कर पाई और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर निकल गई, तो ये ट्रेड हमारा यहाँ कोई ट्रेड बनते ही नहीं है। सेम वे अगर आप देखेंगे कि हमारा इस पॉइंट में, आप देखेंगे इस पॉइंट में आपका 5 SMA से दूर है कैंडल, आप वेट करेंगे, यहाँ पे आपका ट्रेड नहीं बना। यहाँ पे देखेंगे कि ये टेस्ट किया इसने आपको, पर नेक्स्ट कैंडल इससे ऊपर निकल गई, पर हमारा 20 SMA ऊपर है, इसलिए हमारा ट्रेड बाइंग का नहीं बनता। नेक्स्ट हमारा कैंडल यहाँ पे आके क्लोज हुआ, आपने इस पॉइंट से बाय किया, सॉरी सेल किया आपने इस कैंडल से। अब ये कैंडल आपका ऊपर जाके 5 SMA क्लोज हो गया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस सेट हुआ है। तो अगर आप इसको CPR के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आपका CPR, ये ऊपर आपका CPR है, तो आपका CPR टच कर रहा है, आपका CPR जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट पर काम करता है। तो आपके पास कोई मौका था ही नहीं ट्रेड करने का यहाँ पे, और फिर भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, और बहुत छोटा स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ। आपने यहाँ पे एंट्री ली होगी, यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये आपके लिए एक लूजिंग डे समझिए साबित हुआ। फिर नेक्स्ट डे आपका यहाँ चालू हुआ, पर क्योंकि हमारा SMA नीचे 5 SMA 20, इसलिए हमारा ट्रेड नहीं बनता। नेक्स्ट ट्रेड में ऊपर चले गए, हमको बाइंग नहीं करनी क्योंकि हमारा SMA नीचे है। फिर इसने 20 SMA को टेस्ट किया है 11:15 में, फिर 12:15 पे भी वही रहा, फिर 1:15 पे वही रहा, फिर 2:15 में नीचे आया है। तो आपको इस पॉइंट से आपको ट्रेड बनता है, पर क्योंकि दिन खत्म हो रहा था इसलिए हमारा ट्रेड बनता नहीं है। पर आप चाहते तो इस पॉइंट में आप एक डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड बना के जा सकते थे, पर हम इस दिन को छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट डे हमारा है, लेकिन नेक्स्ट डे 20 SMA को टच किया, 5 SMA के नीचे क्लोजिंग दिया इसने। अब इस पॉइंट से एंट्री लेंगे, आपका स्टॉप लॉस रहेगा अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ से तो यहाँ तक 12:15 तक आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल गया है। कितना रिटर्न मिला हम चेक करते हैं। इस पॉइंट से आपने एंट्री ली है और आपने इस पॉइंट पर भी अगर स्कोर किया होगा तो 450 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, पर हमारा टारगेट सिर्फ 200 पॉइंट का रहेगा। इसमें हमारा 200 पॉइंट पूरा होगा, हम निकल जाएंगे, क्योंकि एक आवर की नींद में 200 पॉइंट अचीव करना बहुत ईजी है। आपका स्टॉप लॉस कितना होगा इसमें? स्टॉप लॉस आपका होगा, अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, मतलब आपको 177 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। तो कंपेरेटिवली बड़ा छोटा स्टॉप लॉस आपका, और आप एग्जिट तो इसी पॉइंट पर कर जाएंगे। अब इसके नेक्स्ट डे क्या हुआ? नेक्स्ट डे आपने यहाँ से आपका मार्केट चालू हुआ, आप देख रहे हैं मार्केट जो है नीचे है 5 SMA के, और 20 SMA 5 SMA के ऊपर है। तो आपका एंट्री तो वैसे यहीं से बनती है,
पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके पहले हमने बात की थी कि 1 मिनट का ओपन हाई जो है उसको मार्क करेंगे। तो आपने 1 मिनट का ओपन और हाई मार्क किया जी, तो 1 मिनट का ओपन हाई आपने मार्क किया, तो 1 मिनट लो उसने ब्रेक किया, तो आप एंट्री लेंगे इस पॉइंट से और इसमें आप बने रहेंगे कब तक, 200 पॉइंट तक। तो अगर आपकी एंट्री इस पॉइंट के बाद होती है, 1 मिनट का लो उसने ब्रेक किया है 1 आवर कैंडल में, तो आपकी एंट्री बनेगी करीब यहाँ से और आप इससे 200 पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे, तो जो कि आराम से निकल जाता है। 200 पॉइंट के साथ आपकी पहली कैंडल में निकल जाएगी, ईजीली आपको 200 पॉइंट निकलेगा, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। फिर हम आएंगे नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे देखिए आपकी ओपन जो हुई है 5 SMA के ऊपर हुआ है, पर क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करते इसलिए हम ट्रेड नहीं करेंगे। 20 SMA को टेस्ट किया, फिर नीचे आया और आप देखेंगे इस कैंडल से 2:15 में इसने 1 मिनट का लो ब्रेक किया। अब इस कैंडल से एंट्री करेंगे, इस कैंडल से आपने एंट्री करी और इस कैंडल से आपको 200 पॉइंट मिले क्या, ये 655 पॉइंट मिले, पर हमको तो 200 पॉइंट तक रुकना है। आपका स्टॉप लॉस जो है वो 5 SMA के ऊपर है, तो इसमें तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, तो आपको उसमें किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। अब आप इस नेक्स्ट देखेंगे कि आपका 5 SMA के ऊपर कैंडल ने क्लोज दिया, आपका ट्रेड नहीं बनता, अभी भी ऊपर आपका ट्रेड नहीं बनता, अभी भी ऊपर आपका ट्रेड नहीं बनता, तो ये आप देखेंगे इस दिन आपका ट्रेड नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि आप चाहें तो यहाँ से इस पॉइंट से आप ट्रेड ले सकते थे, पर आपका ये समझिए कि एक प्रकार से आपका स्टॉप लॉस हिट भी हुआ है, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया है। तो अगर आप डे वाइज बने रहते तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलते, पर क्योंकि हमने ये तय करके रखा है कि 5 SMA के ऊपर अगर क्लोजिंग होती तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आप देखें कि यहाँ पे क्लोजिंग हुई है या शायद नहीं हुई है, देखूँ एक बार। ये क्लोजिंग नहीं हुई है 5 SMA के, तो आपका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ है, पर फिर भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस में निकले हैं। अब इसके नेक्स्ट देखिए, आप इसके नेक्स्ट डे आपका 1 मिनट का हाई ब्रेक हुआ है, आप 5 SMA के करीब हैं, आपकी एंट्री बनती है यहाँ पे, आपने एंट्री बनाई यहाँ से। नेक्स्ट कैंडल से अगर आपने एंट्री दी होती तो क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल से आपने एंट्री दी होती, आपका ये स्टॉप लॉस था, यहाँ से आप एंट्री दी होते, क्या आपको 200 पॉइंट अचीव हुआ, 200 पॉइंट से ज़्यादा अचीव हुआ, आपका 928 पॉइंट आपको अचीव हुआ। अब इस पॉइंट पर आप देखें, इस पॉइंट पर हमारा CPR कैसा था, हमारा CPR वाइट था, मतलब हमको इस दिन बड़े समझ के ट्रेड लेनी थी। तो देखिए आपका एंट्री ओपन आपका 5 SMA से ऊपर हुआ, वहीं क्लोज हुआ, आप 5 SMA के पास आए। अब आपका ट्रेंड जो है यहाँ पे अप ट्रेंड है, इस क्योंकि आपका 5 SMA 20 के ऊपर है और 20 नीचे, दैट मीन्स इस दिन आपका ट्रेड का मौका ही नहीं बनता, क्योंकि 20 जो है 60 के नीचे है। इस दिन को आप छोड़ देंगे, इस दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे। फिर इसके नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि इसके नेक्स्ट डे 5 SMA दूर है, प्लस हमारी एक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, हमारे 20 SMA 60 के ऊपर है, दैट मीन्स कि आप एक दिन भी ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड करना चाहते तो कर सकते थे, पर हम इस दिन को छोड़ देंगे, क्योंकि इस दिन मार्केट थोड़ा साइड में रहा होगा। और नेक्स्ट डे देखिए आप, नेक्स्ट डे ऊपर खोला, 5 SMA के ऊपर गया, 60 के ऊपर गया और 20 के ऊपर चला गया। पर जैसे कि मैंने बोला था कि ये पॉइंट नंबर 1, ये 5 SMA से दूर ओपन हुआ है, उसका हम पास आने का वेट करेंगे। पॉइंट नंबर 2, ये 5 SMA नीचे है, 20 सबसे ऊपर, 60 बीच में है, हमारा ट्रेड नहीं बनता, हम इसको पास आने देंगे। ये हमारा पास आ गया, इस पॉइंट से हम ट्रेड लेंगे 12:15 से, क्योंकि इस पॉइंट में इसने 5 SMA को और 20 SMA को टेस्ट किया है और 5 SMA का और 20 SMA का क्रॉस ओवर भी हुआ है। तो अब इस पॉइंट से आपने एंट्री दी, इस पॉइंट से एंट्री दी आपने, आपका 200 पॉइंट बड़ी इजीली आपका अचीव हो जाएगा। सेम डे आप देखेंगे, नेक्स्ट डे हम पहुँचे, नेक्स्ट डे आपकी एंट्री, आपका हाई ब्रेक हुआ 1 मिनट का, आपने एंट्री करी इस कैंडल से, कि आपको 200 पॉइंट अचीव होता है, मेरे ख्याल से बड़ा जी आराम से हो जाएगा आपका अचीव। आपने यहाँ से एंट्री लिया कि आपका 200 पॉइंट अचीव होता है, 12:15 297, 200 पॉइंट आपका अचीव हो जाता है और फिर आपको मार्केट नीचे गिरता है, पर आप डाउन ट्रेंड में ट्रेड नहीं लेंगे,
क्योंकि आपका आपका सेटअप बता रहा है कि अप ट्रेंड है, क्योंकि 60 नीचे है, 20 बीच में, 5 ऊपर। तो आपको आपके कई अच्छे ट्रेड छूटेंगे, मैं मानता हूँ इस बात को कि आपके अच्छे ट्रेड को छूट जाएंगे, पर क्योंकि हमारा एक सेटअप है और हमको अपने रूल्स फॉलो करने हैं, इसलिए हम इस ट्रेड को छोड़ेंगे हम। अब आप नेक्स्ट डे आएँ, नेक्स्ट डे आपका ओपन यहाँ हुआ, आप पर ये देखिए आपका ओपन यहाँ पे हुआ और ये आपके CPI को टेस्ट करके नीचे आया, फिर आपका यहाँ गया, आपने यहाँ पे एंट्री ली और आपका ये 5 SMA को टेस्ट किया और नेक्स्ट कैंडल में 5 SMA को ब्रेक कर दिया और 5 SMA का क्रॉस ओवर भी होगा, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब हम आगे जाएं तो एक दिन हमारा ये आता है। अब यहाँ पे क्या है, ये नो ट्रेड जोन में है क्योंकि 5 SMA हमारा 60 और 20 के बीच में है, तो इस दिन हमारा कोई ट्रेड नहीं बनेगा। बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको मैं, इस दिन हमारा कोई ट्रेड नहीं बनेगा। हमारा ट्रेड कब तक बनेगा, जब तक हमको कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिलता। अब देखिए इस दिन 9:15 की पहली कैंडल में 5 SMA को ब्रीच किया, हम इस कैंडल से एंट्री लेंगे। क्या हमारा 200 पॉइंट मिलता है हमको? आपने इस कैंडल से एंट्री ली जी, आपको आराम से आपका 200 पॉइंट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। हमारा यहाँ पे भी हमने अचीव किया क्योंकि हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड की तरफ है, तो हम इस कैंडल को इग्नोर करेंगे क्योंकि हमारा 5 SMA नीचे है। अब हम आते हैं 26 तारीख की डेट को। यदि 26 तारीख की डेट में आपका मार्केट अप ट्रेंड की तरफ है, आपने पहली एक रेड कैंडल देखी जो आपके 1 मिनट के लो को ब्रेक किया, पर हम एंट्री नहीं लेंगे कि हमारा रूल ये है कि हम एंट्री तभी लेंगे जब 5 SMA को टेस्ट करेगी। तो जैसे आपकी कैंडल नीचे आई, ये भी कैंडल नीचे आई, ये कैंडल उससे नीचे आई, पर यहाँ पे आपके 5 SMA को टेस्ट किया इसने, तो आप नेक्स्ट कैंडल से इसमें एंट्री लेंगे। नेक्स्ट कैंडल से आपने एंट्री दिया, क्या आपको 200 पॉइंट मिलते हैं इसमें? आपको 200 पॉइंट बहुत आराम से आपको मिल जाता है इसमें। 200 पॉइंट्स का अपना टारगेट रहेगा। अच्छा, इसमें हम कैसे स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे, हम क्या बाय करेंगे, क्या सेल करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसमें क्या बाय करना है, आपको इसमें एक 55 डेल्टा का आपको ऐसे 57 यहाँ पर 57 बाय करेंगे और एक 35 डेल्टा का आपको सेल करना है। ये आपका कुछ इस प्रकार का स्प्रेड बनेगा। आपको इसी स्प्रेड को ट्रेड करना है, आपको नेकेड बाइंग या नेकेड सेलिंग कभी नहीं करनी है। नेकेड बाइंग तो इनफैक्ट कभी नहीं करनी है आपको। तो अगर यहाँ से आप 200 पॉइंट आपका मार्केट आगे जाता है, मतलब समझिए 35,616 है, 35,800 पहुँच जाता है, 816 पहुँच जाता, 200 पॉइंट आपका बढ़ जाता मार्केट ऊपर, 35,816। तो अब देखेंगे आप 1500-1600 रुपये भाई बड़ी इजीली आप एक लॉट में अर्न कर सकते हैं। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें 25,000 रुपये होगा, फंड आपका ब्लॉक 30,000 रुपये होगा। आप चाहें तो इसको एक लॉट लेकर 2 लॉट से कर सकते हैं, ये आप सेफ हैं इसमें। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है, समझिए आपका 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 व्यू गलत हो गया, मार्केट यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, जो कि हमेशा करीब करीब 150 पॉइंट का रहेगा। तो अगर मार्केट अगर हम देखें अभी कितना चल रहा है, मार्केट आपका चल रहा है अभी 36,616, तो मैं इसको 36,450, 470, 36,470 का नाम होगा, 470 ज़्यादा हो जाएगा ये। ये आपका 1,700 रुपये आपका आपका स्टॉप लॉस हिट होगा इसमें। पर आपके पास एक तरीका है इससे बचने के लिए। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आपको क्या करना है, ट्रेड में बने रहने के लिए आपको जो आपका आपका जो लेग आपको प्रॉफिट दे रहा है उसको बुक करके, जैसे कि आप देखेंगे कि आपका ये जो 225 वाला लेग है जिसको आपने सेल किया हुआ है, ये घट गया होगा, इसको आपको फिर 225 रुपये में लेके जाना है। इस तरह से आपका सिर्फ मौका रहेगा अपने लॉस को कवर करने के लिए। और आप चाहें तो इसको नेक्स्ट डे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, पर मेरा मेरा कहना यही रहेगा सबको कि जब तक आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छे समझ में ना आ जाए,
आपको उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, आपको उसको सिर्फ एज इंट्राडे स्ट्रेटेजी लेके ही चलना है। अगर आपको 1700 का लॉस दिख रहा है तो 1700 का लॉस आप बुक करें 2 लॉट में, क्योंकि अगर आप 1 लॉट में ट्रेड करते हैं तो ये लॉस आपको कुछ भी नहीं है, 900 रुपये करीब का लॉस है आपका। तो इतना रिस्क तो हमको लेना ही पड़ेगा। पर अगर आप नहीं बुक करना चाहते और आपको लगता है कि नहीं मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप जो आपको प्रॉफिट दे रहा है लेग, उसमें प्रॉफिट बुक करके उसको थोड़ा सा और ऊपर कर दें, तो आपका लॉस बहुत हद तक कवर हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी स्ट्रेटेजी ज़रूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं यूट्यूब में दिए हुए आप पूछे हुए क्वेश्चंस का आंसर नहीं करता हूँ। उसके लिए एक चैनल हमारा डेडिकेटेड चैनल है, ये टेलीग्राम में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक प्रीमियम चैनल भी हमने चालू किया है जिसमें हम लाइव मार्केट में लोगों को असिस्ट करते हैं, उनके ट्रेड से कैसे वो प्रॉफिट कर सकते हैं या कैसे उसको एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको स्ट्रेटेजी कैसी लगी फ्रेंड्स, इसको बैक टेस्ट करिए, इसको पेपर ट्रेड करिए पहले एटलीस्ट फॉर मंथ। मंथ का एक डाटा शीट बनाइए, आप देखिए कि आपने अगर 1 मंथ में इसको ट्रेड किया था तो आपका क्या प्रॉफिट क्या लॉस निकला होता, और फिर डिस्कशन करिए अगर कोई आपको दिक्कत हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।